को लेके आगे बढ़ रहे हैं और आप सबके सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज घर घर में लोग रोग मुक्त हो रहे हैं। कोई डायबिटीज से, कोई थायराइड से, कोई बीपी की गोलियों से मुक्त हो चुका, डिप्रेशन की गोलियों से मुक्त हो चुका, मोटापे से कितने लोग शुगर को रिवर्स कर चुके हैं, लोग शुगर की गोलियां छूट चुकी हैं। ये इस मिशन की सार्थकता दिखाता है। आज हम कुछ अच्छे विषयों पे बात करेंगे। उससे पहले एक प्यारी सी स्टोरी आप सबके लिए, आप सबके बीच में। ये स्टोरी एक पुराने समय की है। एक महात्मा जी कहीं से जा रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा, भूख का भी टाइम हो गया था। वो जब बैठ के एक पेड़ के नीचे खाना खाने लगे, तो वो देख रहे थे खाना खाते खाते आगे पत्थर तोड़े जा रहे थे। कुछ मजदूर काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे। तो महात्मा जी ने देखा कि भाई उनके अंदर एक उत्सुकता जागी। खाना खाते खाते उन्होंने खाना खाया, परमात्मा को धन्यवाद किया और वो उन मजदूरों के पास पहुंचे। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, अगर हो सके तो वीडियो पे भी रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। आपके ऑफलाइन है तो भी, ऑनलाइन है तो भी। ओके, शुक्रिया, वाह जी। तो महात्मा जी जब उन मजदूरों के पास पहुंचे जो पत्थर तोड़ रहे थे, उन्होंने एक मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? वो मजदूर इतना झल्ला के बोला कि तुझे दिख नहीं रहा, अंधा है क्या? पत्थर तोड़ रहे हैं। तो महात्मा जी हैं, उनको तो गुस्सा आता नहीं। उन्होंने कहा, भाई ये पत्थर क्यों तोड़ रहे हो, इससे क्या बनेगा? कि तुझे इससे क्या मतलब? कुछ भी बने, कुछ भी बन सकता है, पत्थर तोड़ रहे हैं, अपना काम करो। महात्मा जी आगे बढ़े, आगे दूसरे मजदूर से बात की कि भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा, जी पत्थर तोड़ रहे हैं। कि इससे क्या बनेगा, क्यों तोड़ रहे हो ये पत्थर? उसका जवाब कि मुझे इससे क्या मतलब है, इससे क्या बनेगा? मेरी तो आज की दिहाड़ी बनेगी, मेरे तो आज के घर का खर्चा चलेगा, मुझे तो इतना पता है बस। थोड़ा सा और आगे बढ़े, एक इंसान पत्थर तोड़ रहा, मुस्कुरा रहा, खुश है, बिल्कुल पत्थर तोड़ते हुए बहुत खुश है, और वो सारे परेशान थे। महात्मा जी को लगा ये कुछ अलग जवाब देगा। उसके पास पहुंचे, मुस्कुराते रहिए थोड़ा सा, क्योंकि मुस्कुराहट में मजा है। जब महात्मा जी उसके पास पहुंचे तो उससे वही सवाल किया, प्रणाम किया, सवाल किया कि भाई साहब क्या कर रहे हो? वो इतना मुस्कुरा रहा था, मगन था अपने काम में। वो कहता है, महात्मा जी मैं ये जो काम कर रहा हूं ना, इसमें ये मेरे जितने साथी काम कर रहे हैं, मैं तो एक धुन सुन रहा हूं। ये जितना काम कर रहे हैं ना, ये जो पत्थर तोड़ने की जो बात है ना, ये धुन है एक, मैं इस धुन का एंजॉय कर रहा हूं। कि आप बहुत खुश हो, बाकी तो सब परेशान है। कि महात्मा जी हो सकता है, लेकिन मैं तो इस धुन का एंजॉय कर रहा हूं। कहता, पत्थर क्यों तोड़ रहे हो, क्या बनेगा इन पत्थरों से? उसने कहा, महात्मा जी यहाँ के गांव वालों ने, नगर वालों ने मिलके डिसाइड किया है कि यहाँ पे इन पत्थरों से मंदिर बनवाएंगे। मैं तो देख रहा हूं जैसे जैसे ये हम अपना काम कर रहे हैं, ये धुन जो बज रही है, मैं तो सुन रहा हूं मंदिर की उन घंटियों को। मैं तो सुन रहा हूं कि एक मंदिर बनके प्राण प्रतिष्ठा होगी और बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनेगा, अच्छा भवन बनेगा, भजन होंगे, कीर्तन होंगे, घंटियां बजेंगी और लोग आएंगे, प्रार्थनाएं करेंगे। मैं तो उस दिन को देख रहा हूं ये काम करते करते। तो महात्मा जी बड़े खुश हुए और उनको उनका आंसर मिला और वो आगे बढ़ गए प्रणाम करके। ये स्टोरी, महात्मा जी तो बहुत कुछ लेके गए, ये स्टोरी उस मंदिर, मजदूर, पत्थरों की नहीं है। ये स्टोरी हम सब की है, अपने जीवन की है। हम सब अपने जीवन में कोई ना कोई काम कर रहे हैं। हम उस काम को क्या मान के कर रहे हैं? कुछ लोग बोझ मान के करते हैं, ऑफिस जाते हैं, झल्लाते हुए जाते हैं, झल्लाते हुए आते हैं। किसी भी काम को
करते हुए इतने परेशान हैं। कोई लोग हमसे पूछते हैं कि आपको 12 साल हो चुके हैं यूनिवर्सिटी के साथ, तो मैं कहता हूं 12 साल इस जीवन को जीते हुए इस साइंटिफिक जीवन को जीते हुए एक बेहतरीन जीवन की तरफ 12 साल बढ़ाए हैं। क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूं, एग्जैक्ट 12 साल पहले मेरी कमर 37 हुआ करती और आज आपके सामने है। तो 12 साल में उम्र बढ़ने के साथ साथ कमर का साइज बढ़ता या घटता आप अंदाजा लगाइए। तो मेरी कमर का साइज आज इस साइंस की बदौलत, इस जीवन की बदौलत। लोग पूछते क्या कमाए, मैंने कहा दोस्त कमाए, लोग कमाए। और जब लोग कमाते, लोगों की दुआ कमाते हैं, तो उसमें उस परम पिता परमात्मा, उस परम शक्ति का आशीर्वाद आता है। मैं तो देख रहा हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं आने वाले कल के लिए, जब लाखों लोग फील ग्रेड से अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, उस कल्पना के साथ हम इस काम को कर रहे हैं। हम इस काम को 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने या रोजी रोटी के लिए नहीं कर रहे। इस काम में जब हम किसी को बताते हैं और उसको समझ में नहीं आता, वो हमारे बारे में कुछ बोलता है, तो हम एंजॉय करते हैं। हमें पता है इट्स ए प्रोसेस, राइट। तो इस स्टोरी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इस स्टोरी को अपनी स्टोरी बनाएं और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोग भी अपने काम को एंजॉय करें, मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जिए। एक एक मुस्कुराहट आपके जीवन के एक एक पल को बेहतर बना सकती है।